आधी रात को ठंड के मौसम में छोटी गुड़िया अंकल कबूतर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अंकल अंकल दरवाजा खोलें। अंकल मेरी मम्मा को तेज बुखार है, मेरी मदद करें। काफी देर के बाद कबूतर खिड़की से बाहर देखता है। कौन है? अंकल मैं हूँ गुड़िया, रानू चिड़िया की बेटी। अंकल मेरी मम्मा को तेज बुखार है। अंकल मेरे साथ चलिए, मम्मा की दवा लेने जाना है। बेटी बाहर बहुत ठंड है, अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो मुझे ठंड लग जाएगी। मैं ठंड में मरना नहीं चाहता। ऐसे कहते हुए कबूतर अपने घर की खिड़की बंद कर लेता है और छोटी चिड़िया किसी दूसरे पक्षी की तरफ चली जाती है। थोड़ी ही दूर तोते का घर था। तोता ठंड में गर्म कंबल ओढ़े मीठी नींद सो रहा था जब गुड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंकल तोते दरवाजा खोलें, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें अंकल। लेकिन तोते की तो आँख ही नहीं खुलती। गुड़िया कई बार दरवाजे पर दस्तक देती है, रोती है, आवाज लगाती है, लेकिन थक हार कर बेचारी वहाँ से भी चली जाती है। गुड़िया के रोने की आवाज सुनकर दूर से एक कौवा अपने घर से निकलता है। मेरा घर वहाँ है, वो सामने वाले पेड़ के पास। बताओ छोटी चिड़िया, क्या बात है, आप क्यों रोए जा रही हो? अंकल कौवे, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मा को बुखार है, मेरी मदद करें, मेरे साथ मेरी मम्मा की दवा लेने चलें। छोटी चिड़िया, क्या आपको बुलबुल के घर के रास्ते का नहीं मालूम? नहीं अंकल, मैं कभी बुलबुल डॉक्टर के घर नहीं गई। ठीक है, मैं अपने घर के दरवाजे की कुंडी लगाकर अभी आता हूँ। फिर कौवा जाता है और अपने घर के दरवाजे की कुंडी लगाकर वापस आ जाता है। चलो मेरे पीछे पीछे उड़ती आओ। गुड़िया कालू कौवे के पीछे पीछे उड़ती है और कालू कौवा गुड़िया को बुलबुल डॉक्टर के घर तक ले जाता है। रुको, मैं दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? मैं इस वक्त किसी को भी दवा नहीं देती, जो भी है चला जाए। आंटी मेरी मम्मा बहुत बीमार है, मेरी मदद करें। जाओ, मेरी नींद खराब मत करो। मोटी बुलबुल, मैं हूँ साथ। कालू कौवा, जानती हो ना मुझे, जल्दी से दरवाजा खोल दो वरना कल देख लूंगा मैं तुम्हें। मोटी बुलबुल कौवे से तो बहुत डरती थी, वो जल्दी से दरवाजा खोल देती है। तुम हो कालू, मैं समझी कोई छोटा मोटा पक्षी होगा। कोई मर रहा है और तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो, कैसी डॉक्टर हो तुम बुलबुल? फिर बुलबुल कौवे को बुखार की दवा दे देती है। चलो गुड़िया बेटी, जल्दी चलो। कौवा गुड़िया को साथ लेकर वापस चलता है। घर पहुंचकर गुड़िया अपनी मम्मा के मुंह में बुखार दूर करने वाली दवा के 2 कतरे डाल देती है। बेटी अब मैं जाता हूँ, मैं कल आऊँगा आपकी मम्मा को देखने। अंकल बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप मेरा साथ न देते तो मैं कभी भी अपनी मम्मा की दवा न ला सकती। बेटी मैं बुरा जरूर हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी की मुश्किल में उसका साथ न दूं। कौवा चला जाता है। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया का बुखार ठीक हो गया था। गुड़िया बेटी, अब मैं ठीक हूँ, चले हम कौवे का शुक्रिया अदा करने जाती हैं जिसने ठंडी रात में आपकी मदद की। मम्मा, कौवा अंकल रात मुझसे वादा करके गया था कि वो आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए, हमें जाना होगा। फिर वो माँ बेटी कौवे के घर जाती हैं। कौवे को रात ठंड लग गई थी और वो अपने घोंसले में ही लेटा हुआ था। कौवे भैया, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हाँ चिड़िया रानी, आप तो ठीक हो गई, लेकिन मैं रात की ठंड लगने से बीमार हो गया हूँ। कौवे अंकल आप चिंता न करें, हम हैं ना आपके साथ। मम्मा आप घर जाइए और कालू अंकल के लिए कुछ गर्म चीज बना लाइए और मैं कालू अंकल के पास बैठ जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर जाकर कौवे के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती है। मम्मा चिड़िया दाल और चावल से स्वादिष्ट खिचड़ी तैयार करती है। गुड़िया बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे वो दाना उठा कर दे दे। अंकल थोड़ा इंतजार करें, मम्मा आने ही वाली होंगी। थोड़ी ही देर बाद मम्मा चिड़िया गरम गरम खिचड़ी लेकर पहुंच जाती है। ले कौवे भैया, आप ये खिचड़ी खाइए और मैं आपके घर की सफाई कर देती हूँ। कौवा खिचड़ी खाने लगता है। गरम गरम खिचड़ी खाकर कौवा स्वस्थ हो जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन सच ही कहते हैं, एक दूसरे की मदद करने से जीवन आसान हो जाता है। अगर आप ना आती तो मैं शायद भूख से ही मर जाता। अंकल अगर रात ठंड में आप मेरी मदद ना करते तो न जाने क्या हो जाता।
कौवे भैया चलें, बाहर सूरज की गरम गरम धूप हमारा इंतजार कर रही है। फिर वो सब नीले आसमान में घूमने निकल जाते हैं। कौवे और चिड़िया ने एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे की जान बचाई थी और अब उनमें पक्की दोस्ती हो गई थी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ठंडे पेड़ की एक बड़ी डाल पर चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। उसे दाना लेने जाना था, मगर वो डर रही थी कि अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कैसे दाना लेने जाए। मम्मा भूख लगी है। मम्मा मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। बेटा अभी सुबह सुबह का समय है, इस समय मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं दोपहर को दाना लेने जाऊंगी जब सारे खतरनाक जीव जंगल से वापस चले जाएंगे। चिड़िया बैठी हुई थी कि वहाँ एक बूढ़ी कौवी आ जाती है। बेटी चिड़िया, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। माँ कौवी, अभी तो मेरे बच्चे भी भूखे हैं। अगर आप मेरे बच्चों के पास बैठकर इनका ध्यान रखें तो मैं वापस आते समय आपके लिए भी दाना ले आऊंगी। चिड़िया तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों के पास बैठ जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने बच्चों और बूढ़ी कौवी के लिए दाना लेने चली जाती है। चिड़िया तुम अपने बच्चों को अकेला छोड़कर दाना लेने क्यों आ गई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक काली बिल्ली को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। मेरे बच्चे अकेले नहीं हैं। मैं एक मांगने वाली बूढ़ी कौवी को अपने बच्चों के पास छोड़कर आई हूँ। एक काली बिल्ली अपने 2 बच्चों के साथ पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। म्याऊं, अगर यहाँ ये कौवी ना होती तो मैं चिड़िया के दोनों बच्चों को खा सकती थी। म्याऊं। बिल्ली ऐसे सोच रही थी, तभी बूढ़ी कौवी काली बिल्ली से कहती है, चली जाओ, छी छी, दूर हटो इन बच्चों से, मैं एक डंडा मारूंगी तुम्हें। म्याऊं। तुम कौवी हो, तुम यहाँ इन चिड़िया के बच्चों के पास क्या कर रही हो? म्याऊं। मैं इन बच्चों की रक्षा के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। म्याऊं। ठीक है, मैंने तो सोचा था कि बच्चे अकेले हैं, मैं इनके पास जाकर बैठ जाती हूँ। चलो बच्चों, कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। म्याऊं। काली बिल्ली थोड़ी दूर जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी कौवी बैठे बैठे सो जाती है। गुड़िया बहन, कौवी माँ तो सो गई है, अगर वो बिल्ली फिर से आ गई तो क्या होगा? भाई आप डरे ना, वो बिल्ली भी चली गई है। बूढ़ी कौवी को सोया हुआ देखकर काली बिल्ली भाग कर आती है और कुकू को गर्दन से पकड़कर ले जाती है। कौवी माँ, वो बिल्ली मेरे भाई को पकड़ कर ले गई है। बूढ़ी कौवी उठ जाती है, तभी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मेरा बच्चा कहाँ है बूढ़ी माँ? उसे वो काली बिल्ली उठा कर ले गई। मैंने उसे रोका था, मगर वो बहुत तेज निकली। चिड़िया जल्दी से उड़ती है। चिड़िया अपने घर के सामने बैठी हुई गौरी कौवी से पूछती है, गौरी कौवी, आपने किसी बिल्ली को जाते हुए देखा है क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक काली बिल्ली यहाँ से गुजर कर गई है। चिड़िया आगे बढ़ती है। काली बिल्ली अपनी गुफा में पहुँच जाती है। म्याऊं। इस चिड़िया के बच्चे को मैं बाद में खाऊंगी, पहले मैं अपने दोनों बच्चों को घर ले आती हूँ। म्याऊं। बिल्ली के बच्चे उसी जगह छुप कर बैठे हुए थे। चिड़िया दुखी दिल के साथ वापस घर आ रही थी कि चिड़िया की नजर बिल्ली के छोटे छोटे बच्चों पर जाती है। चिड़िया उन बच्चों के पास जाती है और उनमें से छोटे बच्चे को अपने मजबूत पंजों से उठाकर झाड़ियों में चली जाती है। माफ करना बच्चे, मैंने ये सब मजबूर होकर किया है। शायद ऐसा करने से तुम्हारी माँ मुझे मेरा बच्चा वापस लुटा दे। मुझे जाने दे, मुझे भूख लगी है, मुझे जाने दे। म्याऊं म्याऊं। चिड़िया उस बच्चे को एक बेल के साथ वहाँ बांध देती है। मानो तुम्हारी बहन कहाँ है? बहन को एक चिड़िया उठा कर ले गई है मम्मा। ये सुनकर काली बिल्ली परेशान हो जाती है। म्याऊं। ये चिड़िया मेरे बच्चे का क्या करेगी? क्या वो खा लेगी मेरे बच्चे को? म्याऊं। भागती हुई काली बिल्ली चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। म्याऊं। कहाँ है चिड़िया? मेरा बच्चा कहाँ है? म्याऊं। जैसे तुम्हें अपने बच्चों से प्यार है, ऐसे ही मुझे भी अपने बच्चों से प्यार है। मेरा बच्चा मुझे वापस करो और अपना बच्चा ले जाओ। कृपया करो चिड़िया, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाना। मैं अभी तुम्हारे बच्चे को लेकर आती हूँ। म्याऊं
म्याऊं म्याऊं करती हुई काली बिल्ली भागती हुई अपनी गुफा की तरफ जाती है और चिड़िया के बच्चे को लेकर वापस भागती है। चिड़िया बेटी, तुम बहुत बुद्धिमान हो। अगर तुम्हारा बच्चा जिंदा हुआ तो वो काली बिल्ली तुम्हारा बच्चा लेकर वापस जरूर आएगी। काली बिल्ली आ जाती है। वो चिड़िया के बच्चे को सुरक्षित वापस ले आती है। चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। अब मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया काली बिल्ली को झाड़ियों में ले जाती है और उसके बच्चे को आजाद कर देती है। बच्चे सबको प्यारे होते हैं। सॉरी बेटा, मुझे अपने बच्चे की खातिर आपको यहाँ बांधना पड़ा। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी आज के बाद मांस नहीं खाऊंगी, बल्कि किसी जंगली गाय का दूध पीकर जी लूंगी। म्याऊं। फिर काली बिल्ली घने जंगल की तरफ और चिड़िया खुशी खुशी अपने घर की तरफ चली जाती है। जग्गू कौवा बहुत कमजोर हो गया था। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने घर से तो चला जाता, मगर किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा रहता। वो बच्चों को खेलते हुए